नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौजू एक सवाल का जवाब है। सवाल ये है कि अहले किताब, उनका खाना, उनका ज़बीहा या उनका निकाह, इसके बारे में शरई तौर पर क्या हुक्म है और क्या उसकी तरफ हमें भी आम जिस तरह किसी मुसलमान का ज़बीहा या मुसलमान के साथ निकाह है, इसी तरह उनके साथ भी कर सकते हैं। इस सिलसिले में दो चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दो चीज़ें इरशाद फरमाई हैं, दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक तो अल्लाह ताला अहलल किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या अहलल किताब, और एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हैं ऊतुल किताब, अल्लज़ीना ऊतुल किताब। अहलल किताब असल में एक कामन इस्तिलाह है और इससे मुराद वो लोग जिनको कभी किसी ज़माने में कोई किताब दी गई और वो अपने आप को किताब का लंबरदार कहते हैं, लेकिन किताब के बारे में, उसके पस मंज़र के बारे में, उसकी तालीमात के बारे में उनको कोई मालूम नहीं है। जैसे मसलन तौरात वाले लोग हैं, या जैसे मसलन इंजील वाले लोग हैं, या जैसे मसलन कंज़ा रब्बा साबीन की एक किताब है, वो उसके दावेदार हैं, या जैसे मसलन ज़रतश्ती हैं तो अविस्ता के वो अलंबरदार हैं, या जैसे हिंदू हैं वेद और रामायण के अलंबरदार हैं, या बुद्ध मत हैं तो त्रिपिटका वगैरह के, या इसी तरह और मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं जो सादा लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए कि यानी सामी मज़ाहिब और गैर सामी मज़ाहिब, तकरीबन 7-8 के करीब दुनिया में सामी मज़ाहिब भी हैं और 7-8 के करीब गैर सामी मज़ाहिब भी हैं। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे मज़ाहिब भी हैं जो दोनों से ताल्लुक़ नहीं रखते और वो सिर्फ तवाहुमात, ख़यालात या तसव्वुरात के अलंबरदार हैं। इसलिए अहले किताब हर उसको कहा जाएगा जो भी किसी किताब का दावेदार बनेगा। लेकिन ऊतुल किताब से मुराद वो है कि जो किताब के दावेदार होने के साथ साथ उस पर कुछ अमल पैरा भी हो, उस पर कोई तालीमात भी उसके सामने हो, उनके सामने कुछ उजागर हो, कुछ बेदार हो तालीम, और सब कुछ ख़त्म ना हो गया हो, तब्दील ना हो गया हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, अहले किताब आ जाओ उन तालीमात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, और वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम अल्लाह का किसी को शरीक भी ना ठहराएं। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी को अपना रब भी ना बनाए। और ये कहा इसीलिए जा रहा है कि अहले किताब इन रास्तों से आगे जा चुके थे, मुशरिक हो चुके थे, किताब को पसे-पुश डाल चुके थे, एक दूसरे को अपना रब बना चुके थे। हलाल और हराम की तायीन उनके ये बड़े बड़े लोग किया करते थे। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊतुल किताब यानी अल्लज़ीना ऊतुल किताब व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम, ये फरमाया गया कि जिनको किताब दी गई उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल। लेकिन सवाल ये है कि जिनको किताब दी गई वो हैं कौन? पहली बात तो ये कि लफ्ज़ बता रहा है कि वो लोग जो उन किताब की तालीमात पर अमल पैरा हों, उनको ऊतुल किताब कहा जा रहा है कि वो किताब पर कुछ न कुछ अमल करते हुए नजर आए। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी तादाद वो ईसाइयों की है, और ईसाई उनको हम अहले किताब समझ के बाज़ अरबों के फतवों की वजह से हम उन पर निकाह करने के लिए आमादा हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईसाई जो आज अपने आप को मसीही कहते हैं, इनके पास कोई किताब है, या ये किसी किताब के दावेदार हैं, या कोई किताब ऐसी है जो इनकी तरफ मंसूब की जा रही हो? हकीकत बात यह है कि आज न्यू टेस्टामेंट की सूरत में इंजील
या गॉस्पल की सूरत में जो किताबें इनके पास हैं उसमें 4 इंजीलें, 1 आमाल किताब है, कुछ खुतूत और 1 यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। ये कुल न्यू टेस्टामेंट। और ये जो 4 इंजीलें हैं उनमें पहली मत्ती की इंजील, दूसरी लूका की इंजील, तीसरी मुरक्कस की इंजील और चौथी यूहन्ना की इंजील। और रसूलों के आमाल ये लूका ने लिखे हैं, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा आखिर में है, और पितरस के, पौलुस के और कुछ जो उनके बकौल रसूल थे उनके कुछ खुतूत हैं जो उसमें मुख्तलिफ इलाकों के नाम हैं। अब ये कुल सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मत्ती की इंजील है वो तो मत्ती की इंजील है, हजरत ईसा की इंजील तो नहीं। जो लूका की इंजील है वो लूका की इंजील है, हजरत ईसा की इंजील तो नहीं। जो यूहन्ना की इंजील है या जो मुरक्कस की इंजील है वो तो यूहन्ना या मुरक्कस की इंजील है, वो हजरत ईसा की इंजील तो नहीं। इनमें कोई बंदा भी ये दावा नहीं करता कि ये इंजील उनकी है और मैंने जमा कर दी है। यानी जितना मुसलमानों की नज़रों में किसी हदीस की किताब की अहमियत है, ईसाइयों के नज़दीक तो इंजील की उतनी अहमियत भी नहीं है। मसलन हमारे यहाँ हदीस की किताब की अहमियत यह है कि उसमें हुजूर के फरामीन जमा किए गए हैं, जो हुजूर ने फरमाया रिवायात को सामने रखते हुए, रावियों को सामने रखते हुए मुरतब कर दिया गया। लेकिन इंजील की सूरत हाल तो ये है कि इंजील के यानी बकौल मौर्रिखीन इंजील, जो इंजील की तारीख लिखने वाले हैं, और उनमें के.एल. नासिर की आसमानी किताब मशहूर किताब है, उसमें वो वजाहत से हर एक की तफसील देता है वो। और उसने बताया है कि मत्ती ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल के बाद गुजरा है। इसी तरह लूका ये तकरीबन 80 या 90 साल के बाद गुजरा है। यूहन्ना जो अकायद की सबसे बुनियादी किताब मानी जाती है ये 110 साल के बाद गुजरा है। इनमें से किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तक नहीं। अगर देखा भी होता तो हम शायद कह देते कि ये सीरत की किताबें हैं। इन्होंने तो देखा भी नहीं। इनको तो हम यही कह सकते हैं कि ये सुनी हुई तारीख और सीरत है जिसको मुरतब करके दे दिया गया है। लिहाजा वो किसी आसमानी किताब को, आसमान से नाजिल शुदा किताब को मानते ही नहीं। दुनिया में कोई ईसाई ऐसा नहीं जो आसमान से नाजिल होने वाली किसी किताब का कायल हो। उनके पास जितनी इंजीलें हैं वो किसी न किसी की लिखी हुई है। कोई पितरस की लिखी हुई है, कोई गिलगामेश की लिखी हुई है, कोई फलां की, मुख्तलिफ लोगों की लिखी हुई है। और इससे मिलती जुलती सूरत हाल अहले यहूद की है। यहूदियों के यहाँ यानी यूं समझ लें कि जो उनकी अपनी बाइबल है उसमें एक वक्त आता है, अज़रा नबी जिसको हम उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनका एक वाक़या लिखा है। ये अज़रा 2 या अज़रा अव्वल में ये तफसील है कि वो एक बार आए, उन्होंने देखा बैतुल मक़दस को ये सड़ा पड़ा है और सब धुआं उठ रहा है। उन्होंने कहा कि अब पता नहीं क्या बनेगा इसका, अब दोबारा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लिहाजा उन्होंने सुर्ख रंग की शराब पी और उसको तफसील के साथ जब उनके ऊपर खूब नशा चढ़ गया तो उन्होंने इतने लोगों को बुलाया, उनको कहा लिखो, और पता नहीं किस किस जुबान में उन्होंने तौरात लिखवा दी और वो तौरात लिख ली गई। वो तौरात आज लोगों के पास मौजूद है। यही वजह है कि ये मौजूदा तौरात में से कुछ आयात जिनके बारे में यहूदी उलमा कहते हैं कि ये आसमान से नाजिल शुदा हैं, ये मूसा अलैहिस्सलाम के कलिमात हैं, उनको अलग करके एक छोटी सी पॉकेट साइज किताब बना दी गई है। अक्सर जो अमेरिका, यूरोप में या मिडल ईस्ट में कहीं पे अगर जाएं तो आप ख़ास तौर पर हैसिदिक यहूदी जो मजहबी और नस्ली यहूदी हैं, उनकी जेबों में छोटी सी किताब वो निकाल कर उसको पढ़ के हिलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हिल के पढ़ना उनके नज़दीक इबादत है, वो वही निकाल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके नज़दीक पूरी तौरात में से बस इतना सा है जो कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम है। इसी तरह जो हिंदू हैं इनकी वेद, उसका अपना हाल कोई पता नहीं। इसी तरह अविस्ता, उसका अपना हाल कोई पता नहीं। मेरी तहकीक के मुताबिक सबसे कम तहरीफ अगर किसी किताब में हुई है तो वो किंज़ रब्बा है, जो साबियों की किताब है। उसमें आज भी तौहीद मौजूद है, लेकिन उन्होंने जो भी किया है उसके साथ उसका कोई पता नहीं ये क्या है। तो इसलिए मेरे मुहतरम, जिसको आज हम अहले किताब कह रहे हैं या ये कह रहे हैं ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई है, और जो किताब दी गई वो तो मानते ही नहीं हमें किताब दी गई है।
लिहाजा आज हम ये कहेंगे लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। अगर कोई बंदा कहता है मसीह इब्न मरियम वो अल्लाह है, तो लक़द कफ़र अल्लज़ीना, अल्लाह ने उनको कहा, अहले किताब नहीं कहा, काफिर कहा है। और कुफर और अहले किताब यानी ईमान और कुफर के दरमियान इन बिटवीन एक लाइन छोड़ी गई जिसको अहले किताब कहा गया है, और उनके साथ थोड़ा मामला किया गया है, थोड़ी नरमी वाला मामला किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि आज लोग उनसे यानी बरगश्ता हो चुके हैं, किताबों को आज पस पुश डाल चुके हैं। अगरचे मेरे पास यहाँ लाइब्रेरी में ये कई किताबें, किंज़ अरबा मौजूद है, अविस्ता मौजूद है, अविस्ता में तौहीद मिल जाती है, और इसी तरह वेद में तौहीद मिल जाती है, ख़ास तौर पर ऋग्वेद में तौहीद का बड़ा अच्छा अंदाज मिल जाता है, और इंजील में तो तौहीद नाम की कोई चीज़ मिलती नहीं है। इसी तरह तौरात है, तौरात में कुछ कुछ तौहीद मिल जाती है। लेकिन ये लोग बुनियादी तौर पर किसी आसमान से नाजिल शुदा किताब के कायल नहीं रहे। ये उनकी तालीमात को भूल चुके हैं। ये आखिरत के तसव्वुर को, जो जज़ा और सज़ा का तसव्वुर था, ये उसे भूल चुके हैं, ये उसका इनकार कर चुके हैं। ये तो समझ रहे हैं, इन ईसाइयों के अकीदे की बुनियाद ये है कि जो बंदा यीशु मसीह के सलीब पर मर कर 3 दिन तक लटके रहने पर ईमान रखता है, और फिर ये ईमान रखता है कि वो 3 दिन के बाद जिंदा हुए, और फिर कब्र में 3 दिन रहे, और फिर वहां से जिंदा होकर आसमानों पर चले गए, और खुदा के 3 दिन के बाद जी उठने पर जो ईमान रखता है, वो कहते हैं कि सारे गुनाहों का कफारा तो हो गया। तो वहां जब गुनाहों का ही कफारा हो गया, तो आज यूरोप जो सब कुछ करता फिर रहा है, उसको पता है कि हमारे गुनाहों का कफारा है। जब खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर मरना उनके गुनाहों का कफारा बन चुका है, तो आज उनको गुनाहों से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो आज नहीं डरते हैं, उनको कोई खौफ नहीं है किसी गुनाह का, उनको किसी जज़ा और सज़ा का परेशानी वाला मामला नहीं है। उनको पता है जब हमने अल्लाह के पास जाना है, तो अल्लाह के पास जाके अल्लाह की बादशाही के दाएं और बाएं हमने बैठ जाना है। तो इसलिए अहले किताब के साथ निकाह या अहले किताब का ज़बीहा ये उसी तरह ही नाजायज़ और हराम है जिस तरह किसी और काफिर का है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के साथ तो हमारा निकाह वो हराम है लेकिन ईसाइयों के साथ जायज़ है, या यहूदियों के साथ जायज़ है। बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। ये जिस ज़माने में हुक्म दिया गया था, उस ज़माने में कुछ लोग ऐसे मौजूद थे, एक तबका मौजूद था जिसके बारे में कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह निसा में है, 6 पारे का आखिरी सफ़ा, वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा, और यानी मोहब्बत के करीब तुम उन लोगों को पाओगे जो ईमान लाते हैं। तो ये मोहब्बत के लिए, और क़िस्सीसीन व रुहबाना, और कसीस हैं, जिक्र अज़कार करने वाले हैं, और रुहबान है जो दुनिया से मुंह मोड़ने वाले हैं, ये उन लोगों को कहा गया है। उस जमाने में एक छोटा सा तबका ऐसा मौजूद था, उनके लिए ये रास्ता रखा गया है। और यही वजह है कि जब शाम फतह हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बारे में अलग अहकामात जारी किए थे। उनको लौनिया नहीं बनाया गया, उनको गुलाम नहीं बनाया गया, उनके ऊपर दूसरे कुफार के अहकामात जारी नहीं किए गए थे। ये ख़ास उनको मतलब है एक्सेप्शंस दी गई थी बाकी मसाइल में। इसलिए मेरे मुहतरम, आज अहले किताब समझकर जो बदराही का रास्ता खुला हुआ है कि हम कोई मतलब शादियाँ निकाह कर रहे हैं, उनके खाने पीने में जा रहे हैं, उसका नुकसान आज ये हो रहा है कि हमारी अपनी औलादें वो रास्ते से बदरा हो जाती। बाज़-औक़ात आप मुनाफिकत का लिबादा ओढ़ कर थोड़े दिन के लिए उनको कहते हो चलो जी आप ईसाई रहो, मैं मुसलमान रहता हूँ, आप अपने दीन पर, मैं अपने दीन पर, लेकिन जो नस्ल होती है मुसीबत पड़ जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे लोगों को, अरबों में कुछ लोग जो मतलब है शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद ये तय कर लेते हैं तुम्हारा अपना दीन मेरा अपना दीन, और फिर कुछ वक़्त के बाद जब औलाद हो जाती है तो जाहिर बात है, अगर वो ये आपने तय किया कि जी आप पोर्क खाएं तो कोई बात नहीं, मैं चिकन खाऊं तो कोई मसला नहीं। अब जब औलाद हो जाएगी तो अगला मसला ये आ जाएगा कि आप चिकन खिलाएं तो मसला नहीं, आप पोर्क खिलाएं तो मसला नहीं। तो वहाँ ईमानी गैरत जोश मारती है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जी आप ये नहीं खिलाएंगे, आप ये नहीं खिलाएंगे। फिर ये मसला होता है, आप कहेंगे मेरा बच्चा मस्जिद में जाएगा, वो कहेंगे नहीं मेरे साथ वो गिरजे में जाएगा। आप कहेंगे नहीं मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, वो कहेंगे नहीं मेरा बच्चा तौरात पढ़ेगा या इंजील पढ़ेगा। तो मसाइल फिर शुरू होते हैं। इसलिए एक वक्त तक आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन एक वक्त आता है कि वो कंप्रोमाइजेशन मुमकिन नहीं रहती।
इसलिए शरीयत का ज़ाब्ता यही है कि अहले किताब की बजाय ईमान वालों के साथ अपना निकाह कीजिए, ईमान वालों के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कीजिए और उन्हीं की तरफ अपना रुझान पैदा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा गया सुना गया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।